हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय से रिलेटेड महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने वाले हैं और हमारे द्वारा बताई गई सूचना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे बोर्ड पर लिखे हुए 5 बिंदु आप देख सकते हैं। इन महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं पे हम चर्चा करते हुए आपको पूरा जो चक्र जो है, एक चक्रक्रम है, उसको हम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। नवोदय विद्यालय में किस तरीके से फॉर्म भरेंगे और इसके बाद कैसे उसका जो पेपर होगा और किस तरीके से हम इसकी जो क्या डेट है हमारा, कब कब नवोदय विद्यालय एग्जाम कंडक्ट कराएगा, किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न होगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, हमारे नवोदय विद्यालय में परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार का हमारा प्रश्न पत्र होगा, वो हमारी सीट कैसी होती है, हमारी सीट क्या होती है, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो कहीं नहीं जाइएगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा नवोदय विद्यालय क्लास 6 से रिलेटेड। आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हुए पूरा कुछ बताएंगे। हमारा ये जो नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय जो है उसका जो एडमिशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, उसकी वो अंतिम तिथि है, वो है 29 जुलाई 2025। तो जो भी बच्चों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आप उसकी सारी प्रक्रिया देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो, कई सारे हमने वीडियो आपके लिए बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, तो वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपको उस वीडियो में सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ओरल चर्चा करेंगे, आपको पूरा पैटर्न समझाने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप समझिए एडमिशन क्या है। तो सबसे पहले आप जाएंगे एडमिशन को ऑनलाइन, अब प्रक्रिया कर दी गई है। पहले ऑफलाइन में हो जाता था, लेकिन अब ऑफलाइन वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। अब आपको ऑफलाइन भरने के बाद ऑनलाइन से जरूर कराना पड़ेगा। तो ऑनलाइन कराएंगे, इसका जो एडमिशन फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आपसे कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ महत्वपूर्ण जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा भाई जो पेपर है, जो हमारा तारीख है फॉर्म भरने का, चलो हमने फॉर्म तो भर दिया। अब हमारे मन में एक उत्सुकता होगी कि हमारा जो पेपर है वो कब होगा। पेपर में जो हम एडमिट कार्ड ले जाएंगे वो हमें कब और कैसे मिलेगा, तो इस पे भी हम आज चर्चा करेंगे। तो दूसरा बिंदु हमारा लिखा है कि एडमिट कार्ड। तो वो एडमिट कार्ड का अभी भी कोई तारीख निश्चित नहीं है, क्योंकि संभवतः हमारा जो पेपर है 13 दिसंबर और 4 अप्रैल को, तो इससे पहले ही संभवतः हमारा जो एडमिट कार्ड है वो आ जाता है। तो एडमिट कार्ड आपको 20 से 15 दिन से पहले ही मिल जाएगा। तो आप इसकी चिंता ना करें, एडमिट कार्ड बहुत जरूरी होता है। फॉर्म को सही से भरेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन को ध्यान से भरेंगे, क्योंकि आपको आप अगर अच्छे से पूरा फॉर्म सही से फिलअप करेंगे तभी आपका एडमिट कार्ड है वो बिल्कुल सही आएगा और आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। क्या होता है कि सही रूप से फॉर्म ना भरने पर भी आपका एडमिट कार्ड सही नहीं आएगा और आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो सबसे मेन है कि हम फॉर्म को अच्छी तरीके से भरें, पूरी जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म को भरें। ठीक है, अब समझेंगे कि एडमिट कार्ड हमने लिखा है तारीख निश्चित नहीं है पर पेपर से पहले आएगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा है कि पेपर डेट क्या है। अब हम लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो एक हमें लक्ष्य मिलना चाहिए कि हमारा कितने दिन बाद पेपर है। तो हमारा पहला लक्ष्य है कि हमारा जो पहले शिफ्ट का जो पेपर है वो हमारा 13 दिसंबर 2025 को, अब की बार अगली वर्ष से थोड़ा पहले, क्योंकि हमारा
जो पहला इससे पहले 2025 में जो था वो हमारा 18 जनवरी था, लेकिन अब की बार 13 दिसंबर है। लगभग 35 दिन पहले ही हमारा पेपर हो जाएगा। पिछली साल के मुताबिक ये हमारा 35 दिन पहले ही परीक्षा हो जाएगी। तो अब हमें क्या है कि 35 दिन कम मिलेंगे, क्योंकि आप संभवतः हमारा 13 दिसंबर को ही पेपर हो जाएगा। और अब हम चल रहे हैं, जुलाई खत्म होने को है, तो बचा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 13 दिसंबर, मतलब लगभग 4 महीने और 13 दिन का समय हमारे पास है। अब इसी में हमें तैयारी करनी है नवोदय विद्यालय की, ठीक है। तो हमें मालूम है, अब हम बहुत एक्साइटेड हैं। किस चीज से एक्साइटेड है कि हमारा 13 दिसंबर को पेपर है और हमें पेपर की तैयारी करनी है। अब हमें पेपर की जब हमें तैयारी करनी है तो पेपर कैसा होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी सारा हमारे मन में उत्सुकता होती जानने की। तो समझेंगे जो भी हमारे नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसको समझने के लिए आप समझेंगे कि ये पेपर हमारा ऑप्शनल होता है, ऑप्टिकल मार्किंग होती है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए केवल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 3 भागों में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हमारा जो भाग होता है वो मानसिक परीक्षण होता है, वो होता है 40 नंबर का। और हमारा जो अंकगणित परीक्षण दूसरा भाग होता है वो होता है 20 क्वेश्चन का। तो 40 हमारे हो गए हैं। तो 40 क्वेश्चन जो हमारे हुए हैं वो हमारे मानसिक परीक्षण के, किसके? 40 क्वेश्चन जो हमारे हैं वो है मानसिक परीक्षण के, और 20 क्वेश्चन जो हमारे हैं वो है हमारे मैथमेटिक्स के। और जो हमारा तीसरा और अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अगली वर्ष बहुत बच्चों ने हिंदी जो भाषा थी हमारी वो बहुत ही कठिन आई थी, बच्चों ने नहीं कर पाया। तो तीसरा जो हमारा भाग होता है वो होता है भाषा। यदि आपने हिंदी लिया है तो हिंदी भाषा, यदि आपने इंग्लिश ली है तो इंग्लिश भाषा। तो मैथ है हमारा तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि बच्चे सिर्फ मैथ की तैयारी करते हैं और रीजनिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन थोड़ा भाषा परीक्षण पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय का थोड़ा इस प्रकार का होता है शेड्यूल, क्योंकि वो किसी ना किसी में फंसाएंगे बच्चों को, और उससे बचने के लिए आपको अच्छी तरीके से हर विषय पे मजबूत पकड़ बनानी होगी, तभी आप जाके नवोदय का पेपर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले 3 पैटर्न, मतलब 3 भाग होते हैं इसके। नवोदय विद्यालय पेपर के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले 40 नंबर का पहला खंड होता है जो हमारा मानसिक परीक्षण के रूप में जाना जाता है, और दूसरा होता है हमारा मैथमेटिक्स का, वो हमारा 20 क्वेश्चन का होता है और 25 नंबर का होता है। इसके बाद हमारा होता है भाषा में, हमारी 20 नंबर की होती है, 20 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर के होते हैं। तो ये हमारा पैटर्न है। पूरा क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, उसमें ओएमआर सीट होती है। ओएमआर सीट में जो हमारे 80 आंसर होते हैं। ओएमआर सीट को कैसे भरना है वो एक नए वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहे, सारी जानकारी हम अपने इस YouTube में आपके लिए डालते हैं। हमें सपोर्ट करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और निरंतर अपनी तैयारी को भी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को दिनों दिन आगे बढ़ाते रहें। आपको संपूर्ण जानकारी इसी YouTube चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको कहीं नहीं जाना है, समझना है पूरा जानकारी। तो आप समझ सकते हैं टोटल क्वेश्चन 80, टोटल मार्क 100। संभवतः हमारे नवोदय विद्यालय में हर जिले में कुल सीटें 80 सीटें हैं। अलग अलग कैटेगरी, अर्बन, रूरल, हर हिसाब से अलग अलग होती है। बहुत टफ हो जाता है नवोदय विद्यालय का पेपर। जो बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं वही पास होते हैं। थोड़ा कठिन भी होता है पेपर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसमें ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि ग्रामीण में इसकी लगभग 70% सीटें ग्रामीण की होती हैं और 30% सीटें इसमें होती हैं शहरी के लिए।
तो ग्रामीण वाले बच्चों का थोड़ा ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, तो उनका ज्यादा पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शहरी वालों का नहीं, लेकिन शहरी वालों की थोड़ी कंपटीशन टफ होती है, क्योंकि वहां पे सीटें सिर्फ उन्हें 30% ही मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं बहुत टफ और होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर जिले में 80 सीटें ही होती हैं, उन्हीं सीटों पे बच्चे लिए जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ तैयारी करनी है। यदि कोई भी आपका इस तरीके से कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आ रही, तब भी आप हमारे कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं। हम आपको पर्सनल तौर पे कमेंट में ही आपको बता देंगे। यदि हमें जरूरत पड़ी तो हम आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो भी बनाएंगे उस टॉपिक पे, और आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे प्यारे समझदार सभी बच्चे जुड़ेंगे, हम पे आप लोग विश्वास करेंगे। आप हमारा फर्ज बनता है कि आपको सटीक सही जानकारी आपको मिले और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हमारे द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इसी प्रकार के इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहन लाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।